देखिए अभी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे और इस डिफरेंशिएशन के आगे क्रम में इसी डिफरेंशिएशन को बढ़ा के हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल, या इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे जब हम पढ़ते थे कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, पढ़ते थे ना, तो हम लोग क्या निकालते थे, dy अपॉन dx, एक वेरिएबल के तहत। लेकिन यदि अगर रहेगा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तब एक बार x में क्या चेंज होगा, एक बार y में चेंज क्या होगा, हमारा z इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, पढ़ते हैं ना कि अगर लेबर को बढ़ाएंगे तो कैपिटल क्या कम हो जाएगा, या कैपिटल को बढ़ाएंगे तो लेबर क्या कम हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे क्या चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कि अगर मान लिया कि हम 10% से कैपिटल बढ़ाते हैं तो उसमें से कितना लेबर कमेगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका पहले मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे कि यदि अगर रहेगा कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना, या दिया रहेगा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसा दिया सिंपल रहेगा। तो जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको d नहीं लिखकर डेल लिखते हैं, डेल अपॉन डेल z अपॉन डेल x, यानी कि स्लोप ऑफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन x, या डेल z अपॉन डेल y, यानी एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। और जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। नोटेशन देखिए, इसको हम लोग fx से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग fy से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल x, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y कर दो, अच्छा रहेगा, प्लस 2y कर दो, है ना, अगर ऐसा है ताकि दोनों हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4, a क्या है कांस्टेंट है तो प्लस 0 हो जाएगा। उसी तरीके से डेल अपॉन डेल y करेंगे, a फंक्शन हमारा वही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y, y के रेस्पेक्ट में है तो a हमारा कांस्टेंट, यानी कि 0 प्लस 0 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे डेल, है ना। तो जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पुस्तकें पढ़ते हैं, खासकर फॉरेन ऑथर्स का, तो इस टाइप का नोटेशन आपको मिलता है। इससे जो मैथमेटिक्स पढ़े उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े उसके लिए दिक्कत होती है। तो इसको पढ़ते हैं डेल। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, उल्टा 6 लिखा जाएगा ना, लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन बनाइए, सिंपल है। ऐसे इसको हम लोग जो निकालना होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन और क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन, सब आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लिया कि बनाइए फटाफट, जैसे मान लिया कि z इक्वल टू दे रहा है 4x³ प्लस 4xy स्क्वायर प्लस, है ना, 9y³ प्लस 2। तो सिंपल है, क्या करेंगे, डेल z अपॉन डेल x करेंगे, डेल अपॉन डेल x करेंगे।
ये जो पूरा इसमें लिख दीजिए 4x³ प्लस 4xy² प्लस 9y³ प्लस 2। इसको पैसे भी लिख सकते हैं, जैसे बनाते हैं तो सिंपल एक बना देते हैं। कैसे लिखिएगा, जैसे है ना डेल, तो 4 है तो 4 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, x³ और प्लस डेल x, प्लस फिर 4 है कांस्टेंट है, इसमें y² भी कांस्टेंट है, डेल x अपॉन डेल x, समझ रहे हैं। फिर आपका इसमें क्या पूरे कांस्टेंट है, डेल 9y³ अपॉन डेल x प्लस डेल 2 अपॉन डेल x। वो लग रहा है देखने में भयानक, लेकिन बनाइए तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4×3 12x², यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 4y² इंटू 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और प्लस कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये भी कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यानी बचेगा 12x² प्लस 4y², सिंपल, डन। देख रहे हैं, तो उसी तरीके से बना लिए। अगर मान लिया अब इसके बाद फिर रहेगा निकालने के लिए, भाई बताइए fy अर्थात डेल अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो क्या लिखिएगा इसको, डेल अपॉन डेल वाई जो फंक्शन है 4x³ प्लस 4xy² प्लस 9y³ प्लस 2, तो लिखेंगे 4x डेल है ना, प्लस इसमें कांस्टेंट क्या है, तो 4x कांस्टेंट हो जाएगा, डेल y² अपॉन डेल y प्लस इसमें 9 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, y³ अपॉन डेल y प्लस डेल 2 अपॉन डेल y। तो पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और प्लस 4x इंटू क्या 2y 1 कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 9×3 27y² प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 8xy और प्लस 27y²। इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और क्रॉस 3 बार, क्योंकि ये 20 मार्क्स का लॉन्ग या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी अंत में हम लोग बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि z इक्वल टू दिया हुआ है, मान लिया कि 9x² y² प्लस xy और प्लस 2 इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब निकालना है, सबसे पहले उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो होगा fx होगा डेल अपॉन डेल जेड अपॉन क्या निकालेंगे, डेल एक्स निकालेगा ना, ठीक है। तो इसको सिंपल निकाल ही लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलो तो, 9 दूनी 18x, इसमें कांस्टेंट क्या है, आराम से बनाइए, 9y² कांस्टेंट है इंटू 2x, एक स्टेप बढ़ा ली क्या दिक्कत है, प्लस y कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 13x प्लस 9 दूनी 18, 18 क्या हो जाएगा x y² प्लस y, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से निकालना है fy, क्या निकालना है fy, तो fy मतलब डेल जेड अपॉन डेल y, तो क्या निकाल y के रेस्पेक्ट में, तो 0 हो जाएगा जी, इसका 0 हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा 9x² कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, गुड। इसका क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 0, तो सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x² y और प्लस क्या हो जाएगा x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन,
नोट कीजिए। इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड्स पे, मिटाएंगे। यानी जो एफ वाई निकल के आया, कितना निकल के आया, 18x² y प्लस x, ये निकल के आया। अब जो है क्या करना है, हटाते हैं इसको। अब इसमें जो है निकालना है हमको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या करना है, एफ एक्स एक्स करना है, अर्थात डेल अपॉन डेल एक्स, किसका, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का। समझे, जो निकाले हैं ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को डिफरेंशिएट करना है फिर से, किसको, यही ना आया है तुम्हारा, कितना आया है, 18x y² प्लस y। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट, कितना हो जाएगा जी, 18 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, 18 y का, चूँकि x का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो गया। उसी तरीके से अब निकालना है एफ वाई वाई, क्या निकालना है, एफ वाई वाई। तो एफ वाई वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, किसका, डेल जेड अपॉन डेल वाई का, जो निकाले थे उसी का। ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, किसका, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना निकाले हैं, इन है 18x² y प्लस x। तो इसमें 18x² तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 18x² इंटू 1 और प्लस 0, तो हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख दो, यही इनका आंसर हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। समझ गए। तो दो निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन और क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो इसको है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल x² भी पढ़ते हैं ऐसे, डेल स्क्वायर जेड डेल x², ये सब लिखा रहेगा नोटेशन। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब निकालना है क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या निकालना है, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्रॉस पार्शियल में क्या करना है, तो निकालना है क्रॉस, लिख लेना, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन, अर्थात निकालना है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। एफ एक्स वाई का मतलब हुआ डेल अपॉन डेल एक्स, किसका, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का, है ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई का, यानी इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फ्रेश से, हो गया। देखो, यानी कि निकालना है क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्रॉस में क्या करना है आपको, कि निकालना है एफ एक्स वाई पहले, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, अर्थात डेल अपॉन डेल एक्स लिखिए, बगल में आपका लिख दिए थे, इसीलिए क्या है आपका, देखिए 18x² y प्लस x, इसको किस रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कितना हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा, 36x y प्लस 0। ठीक है, हो गया, अर्थात कितना हो जाएगा, 36x y। अब लास्ट है निकालना एफ वाई एक्स, क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, हाँ 1 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गलती से यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। एफ एक्स वाई निकालना है, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई किसका, डेल एक्स अपॉन सॉरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। फिर से कर देते हैं, इसको करना है डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज डेल अपॉन डेल वाई। कितना था बोलो तो, पहली बार डिफरेंशिएट कितना आया था, 18x नहीं, एक वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, समझ गए। तो इक्वल टू जब कीजिएगा तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, रुको बोलो 18, हाँ 18x इसी में प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 हो जाएगा, प्लस 36x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा, क्लियर। अब चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो क्रॉस है ना, यानी एफ एक्स बाई एफ वाई एक्स बराबर आना चाहिए, यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछता है ना। अगर गलत आ रहा है मतलब क्वेश्चन गलत है, समझ गए, याद रखिएगा। दूसरी बात है क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि इफ जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इतना इतना फंक्शन दिया हुआ है, कहता है वेरीफाई डैट, क्या रहता है क्वेश्चन, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, बन जाएगा, बराबर आ गया, बता दिया। अगर गलत ही आ रहा है फिर से बनाओ, क्लियर। तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में 10 नंबर का आता है, अब 10 नंबर का आता है, पहले 20 नंबर का आता था। ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल। इसी तरीके से बनाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन 3 वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा 3 वेरिएबल। इतना बेसिक चीज़ सीख गए ना, तो अब फंक्शन जब बताएं ग्राफ तो फटफट समझ में आएगा। क्लियर। चलो अब जो है कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लिया कि अब दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस लॉग एक्स, सिंपल बना रहे हैं। क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ई एक्स रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x, सिंपल रहने का, हाँ 2x हो जाएगा, ठीक, यहाँ 2x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम करते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस ई वाई रह जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में है, और प्लस ए भी 0 हो जाएगा, समझ गए, घबराना नहीं है। और बता रहे हैं कांस्टेंट न है, हम एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग एक्स है ना, हाँ
ठीक। चलो और देखो, अगर मान लिया यहाँ पे जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ई, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है, और प्लस दिया हुआ है वाई क्यू। ठीक, कैसे बनेगा ये? तो अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ना डेल 2x अपॉन डेल एक्स। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से डेल, है ना, ऐसे लिखेंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे डेल, है ना, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, 2x प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन बताया था ना, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई क्या, डेल एक्स, ठीक है, हो गया। अब प्लस ये जो है ना ऐसे लिखेंगे डेल एक्स, तो इसका तो हो जाएगा कितना, नहीं, ये तो गड़बड़ है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या लिखेंगे, ई तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, अब प्लस 0, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे रहता मान लिया कि वाई स्क्वायर वाई 2 बाई समथिंग, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सारा रूल्स आपका वही है, जितने भी चीज़ हैं बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब जो है इसके बाद हम लोग करेंगे कि इसका जो मैक्सिमम सिस्टमेटिक लीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा।